बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी कि 1 मई से आइंदा 1 साल तक यानी 12 महीनों तक इन बुरुज को सर खुजाने का टाइम नहीं मिलेगा। इतने ज़्यादा मसरूफ हो जाएंगे। कौन कौन से ये बुरुज होंगे एरी से लेके पाइसेस तक आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्टिक 12 मंथ्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। खुशखबरियों भरा साल जिसके हर दिन आप खुशखबरी सुनेंगे। गोल्डन ट्रायंगल जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है इसके हवाले से भी आज आपको बताने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कल वो दिन होगा यानी 1 मई 2024 जब आइंदा 12 महीने तक खुशखबरियों भरा साल शुरू होगा। यानी कि एक बड़े चेंज, बड़े परिवर्तन का, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का साल शुरू होगा जिसको नवाजे जाने वाले तमाम के तमाम 12 बुरूज जिससे फायदा उठाएंगे। और सबसे बड़े फायदे इस गोल्डन ट्रायंगल के जो उठाने जा रहे हैं उनके बारे में भी आज हम बता रहे हैं। गोल्डन ट्रायंगल क्या है इसकी डिटेल भी आपको देंगे और कैसे ये सबकी जिंदगी बदल के रख देगा इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कल यानी गुरु यानी जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और इस ट्रांजिट के नतीजे में वो भी वृषभ राशि यानी पैसों भरा जो ज़ोडिक साइन माना जाता है, पैसों का ज़ोडिक साइन, ये दौलत का और बैंक बैलेंस का ज़ोडिक साइन माना जाता है, उसके अंदर मजीद 12 महीने तक इस बुर्ज इस सैयारे का रहना यानी कि जुपिटर का रहना भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा और ट्रायंगल बनाएगा। ये हर बुर्ज के अंदर एक ट्रायंगल बनेगा जिसको हम कहेंगे गोल्डन ट्रायंगल। किसी का ये गोल्डन ट्रायंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और किसी का थोड़ा कमज़ोर रहेगा, लेकिन जिनके ये गोल्डन ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग रहने वाले पूरे 12 महीने भरपूर तरीके से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनेंगे और उनके काम में आसानी, पैसे, दौलत की फरावानी और इन्वेस्टमेंट का भरपूर तूफान यानी दौलत, शौहरत, इज्जत और हर लिहाज से कामयाबियों भरा ये तूफान उनकी लाइफ में आने जा रहा है और उनकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। ऐसे वक्त में जो लोग मजहब से रुझान रखेंगे यानी मेडिटेशन करना, नमाज की पाबंदी या रेगुलर प्रेयर्स का करना, फलाही काम करना, लीगल 1 नंबर काम करना, उनको भरपूर फायदा होगा और ये पूरे 12 महीने खुशखबरियों भरा इनका ये साल रहेगा। बाकी बुरुज को भी फायदा होगा, लेकिन जितना मजहब से आपका रुझान होगा, जितना मजहब के आप करीब होगे उतना ही ज्यादा फायदा आप लोग देखोगे। इसके अलावा दौलत का, औलाद का सुख, औलाद जिनके यानी उनके औलाद की नेमतों के हवाले से आपको खबरें मिलेंगी। आपके कारोबार में तरक्की, आपके जॉब के हवाले से जो रुकावट है उनका दूर होना, आपके जॉब के अंदर जो दुश्मन है उनका दफा होना, दूर होना और आपको कामयाबियां मिलना, प्रमोशंस के युग बनना, बहुत सारी अच्छी खबरें ये साल लेके आएगा। यानी ये साल पूरा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे कि 2025 है या 2024 है, ये एक ऐसा साल है जो दरमियान में आ रहा है। यानी 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 ये इस तरह का साल है जो शुरू होगा 1 मई से और 2024 से और एंड होगा 14 मई 2025 2025 में। तो बहुत सारे ऐसी खबरें लेकर आएगा तमाम बुरुज के हवाले से जो कामयाबियों भरी खबरें होंगी और प्लस ये कि गोल्डन ट्रायंगल किस किस के हिस्से में आ रहा है और क्या कुछ गुल खिलाएगा इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं अगर हम एरीज से शुरू करें तो एरीज यानी कि बुर्ज हमल मेष राशि के 2nd हाउस में ये आने वाला है और जुपिटर का कल 2nd हाउस में आना इसका मतलब है कि आपके धन दौलत में इजाफा होना, आपके पैसे के मामला सही होना, बैंक बैलेंस में इजाफा होना, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी का खरीद पाना, पैसे जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना और सेविंग्स कर पाना, ये आपके लिए मुमकिन रहेगा। साथ ही साथ 2nd हाउस आपके कम्युनिकेशन का भी होता है, तो कम्युनिकेशन में अच्छा वक्त देखना, अपना कम्युनिकेशन को स्ट्रांग होते हुए, अपने स्किल्स में बेहतरी आते हुए, अपनी कम्युनिकेशन से दूसरों को माइल करना, दूसरों को अट्रैक्ट करना, ये एरीज के लिए आसान हो जाएगा। दूसरों को अपनी तरफ खींचना, क्लाइंट्स बनाना और जैसे अगर आप सेल्समैन या सेल्स वुमेन या किसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके से काउंसलिंग का काम करते हैं, प्रोफेसर हैं या जहां आपको कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना हो, जहां पर जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, मैनेजरियल पोस्ट के अंदर है, वहां भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होगा। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। तो ये भी होगा इन 12 महीनों के अंदर। आपके अखराजात तो बढ़ेंगे लेकिन अखराजात पे आप कंट्रोल कर पाओगे, आप खुद काबू रख सकोगे। आपका काबू रखना, आप नजर रखें अपने अखराजात पे तो काफी आप पे बर्डन कम पड़ेगा और आमदनी में इजाफा होता हुआ आप लोग देखोगे। इन 12 महीनों में अचानक से दौलत का मिलना, अचानक से पैसा मिलना, अचानक से पैसा रिलीज हो जाना, वो पैसा जो फंसा हुआ है सालों से और उम्मीद भी नहीं थी कि ये पैसा कभी मिलेगा, ऐसा पैसा मिल जाना, ये भी एरीज के नसीब में है।
यानी कि आइंदा 12 महीने में ऐसा वक्त भी देखने को मिलेगा। कोई ज़मीन आपके नाम हो जाना या कोई ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है तो आपके हक में फैसला हो जाना, कोर्ट कचहरी के केसेस है, आपके हक में फैसला हो जाना, ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। अपने फैमिली का, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड का भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा। इनकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट का मिलना, मॉरल सपोर्ट का मिलना, आपके बड़े भाई वालिद या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की तरफ से पैसों की मदद मिलना, जिससे आप अपना कारोबार शुरू कर सको, अपना कोई नया काम शुरू कर सको, अपना बैरून मुल्क का दौरा मुकम्मल कर सको, वहाँ जाके जॉब कारोबार करके अच्छा पैसा कमा सको। ऐसे कुछ मामला भी आगे 12 महीनों में बनेंगे। याद रखिएगा, आपका जो गोल्डन ट्राइंगल बन रहा है, जो हमने शुरू में एक टाइटल लगाया गोल्डन ट्राइंगल, आपका गोल्डन ट्राइंगल किन घरों के दरमियान बन रहा है? आपका गोल्डन ट्राइंगल आपके छठे घर के अंदर बन रहा है। आपके गोल्डन ट्राइंगल आपके 9वें घर, आपकी किस्मत के घर। छठा घर आपके कर्जे का घर है, छठा घर आपकी बीमारियों का घर है, छठा घर आपके दुश्मनों का घर है, छठा घर कुछ परिवर्तन का घर भी माना जाता है, छठा घर इंसल्ट का घर भी माना जाता है, थोड़े टेंशन डिप्रेशन का घर भी माना जाता है। यहाँ पर छठे घर का एक्टिवेट होना या गोल्डन ट्राइंगल में शामिल होना, छठा घर पे नवा घर आपकी किस्मत का घर है, आपका किस्मत का आपके फेवर में पलटना, आपकी किस्मत का पूरे 12 महीने भरपूर साथ देना, ये उसका घर है। तो ये ट्राइंगल के अंदर दूसरा जो बना, ये बना 9th हाउस, यानी आपके रिलीजियस का हाउस और आपकी किस्मत का हाउस, यानी कि ये हाउस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और तीसरा बड़ा घर जो कि इस ट्राइंगल में आएगा वो आपका 12वां घर है। तो ये 6, 9 और 12 याद रखिएगा, एरीज के लिए 6, 9 और 12 ये 3 घर ऐसे जो गोल्डन ट्राइंगल बना रहे हैं। और ये 12वां घर आपके एक्सपेंसेस का, आपके खर्चों का घर है। अब अगर आप काबू नहीं पाओगे तो ये आप से बाहर होगा, और काबू रखोगे, कंट्रोल में रखोगे, नज़र रखोगे तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और फिर 12वां घर आपके बैरून मुल्क का दौरा, बैरून मुल्क जाके कमाना, बैरून मुल्क जाके रोज़गार, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करके पैसा कमाना, बैरून मुल्क में जॉब कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, इसका घर भी है। तो लॉन्ग डिस्टेंस का घर भी इसको माना जाता है, तो यहाँ भी फ़ायदा होगा। तो याद रखिएगा, ये गोल्डन ट्रायंगल आपके इन 3 चीज़ों में बन रहा है। छठा घर आपके कर्जों का घर है, कर्जे कम करते हुए ख़त्म करते नजर आओगे। बीमारियों का घर है, बीमारियां कम करते ख़त्म करते नजर आओगे, बीमारी से बाहर आते नजर आओगे। और तीसरा घर आपके दुश्मनों का घर भी है। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर के अंदर है, इनको दूर करते, इनको अपने से दूर करते या अपने कंट्रोल में लाते हुए नजर आओगे। यानी कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और आप बेसुकून होके, बेफिक्र होके आगे ही आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। तरक्की का, कामरानियों का, कामयाबियों का आपका साल रहेगा और भरपूर तरीके से इसको कैश करते नजर आओगे। अच्छा, अगर इबादत करते हो, मेडिटेशन करते हो, रेगुलर प्रेयर्स, नमाज की पाबंदी है, हर लिहाज से आगे ही आगे तेज तेज बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम टॉरस के लिए बात करें तो इनके लिए तो गोल्डन ट्रायंगल से ऊपर भी एक गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि गोल्डन ट्रायंगल तो है इनका, लेकिन इनका फर्स्ट हाउस में आना ये खुशकिस्मती की अलामत है, क्योंकि टॉरस वो वाहिद बुर्ज है, 12 बुरुज में वो वाहिद बुर्ज है जिसमें कल जो है वो गुरु यानी जुपिटर का ट्रांजिट होने जा रहा है। इसका ट्रांजिट होगा 12 महीने, नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी 14 मई 2025 तक इसका ट्रांजिट रहेगा इस घर के अंदर। यानी टॉरस खुशकिस्मत तरीने के जुपिटर की मेहमान नवाजी का इनको चांस मिला है। ये वाकई में ऐसा है कि फर्स्ट हाउस में इनके आ रहा है और इनके लिए भरपूर नवाजिशात से भरा, यानी इनकी सेहत पूरे साल अच्छी रहना, इनके इम्यून सिस्टम पूरा साल अच्छा रहना, इनका फिजिकल हेल्थ, इनका मेंटल हेल्थ का पूरा साल अच्छा रहना, बीमारियों से लड़ पाना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, अपने पर्सनालिटी में एक ग्रूम देखना, एक अपने पर्सनालिटी में एक ऊंचा ग्राफ जाते देखना, अपने पर्सनालिटी में एक शानदार किस्म की चेंजेस का आना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो ये तमाम चीजें बदलते हुए इनको महसूस होगी। मगर इनको कोई ले डूबेगी चीज तो वो है इनके जल्दबाजी के फैसले। अपनी जल्दबाजी के फैसलों पे नजर रखना है। जल्दी में हड़ाहुड़ी में कहते हैं ना, ऐसे फैसले नहीं करने जो आपको नुकसानदेह साबित हो। किसी के बोलने पे पैसे लगा दिए, पता चला पैसे डूब गए या कंपनी लेके भाग गई या जो भी, पैसा कहीं ना कहीं फंस गया। बिल्डर को दिया तो वो बिल्डर पैसे लेके बैठ गया, पैसे वापस नहीं कर रहा। किसी को उधार दिया तो वो पैसे वापस नहीं कर रहा। इस किस्म के हालात बन सकते हैं, इनसे आपको बचना पड़ेगा। अपने गुस्से, अपने एग्रेसिव बिहेवियर, अपने कम्युनिकेशन में गड़बड़ी और जिद्दी होना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। इन पे थोड़ी सी नजर टॉरियंस को रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा, जो गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है टॉरियंस के लिए, वो इनके 5वें घर, इनके 11वें घर और इनके 12वें घर। याद रखिएगा, 5वें घर, 11वें घर और 12वें घर, ये 3 घरों के अंदर इनका गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर है। इसमें अच्छा वक्त देखोगे, आपके प्रेम प्यार, लव स्टोरी का अच्छा चलना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर से अच्छा रहना, ये होता हुआ आपको आइंदा 12 महीने नजर आएगा। आपकी स्टडीज के हवाले से अच्छी खबरों का सुनना, यानी आपके डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, पढ़ाई में ध्यान लगना, अच्छे मार्क्स लेना, स्कॉलरशिप में कामयाबी का मिलना और हर लिहाज से पढ़ाई में अच्छा करते नजर आना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना,
और कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाबी का मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी अच्छी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से भी सुनोगे, क्योंकि पांचवा घर आपका एक्टिवेटेड है और इस गोल्डन ट्राइंगल के अंदर भी है। और सबसे बड़ी बात कि आपके अक्लानी ताकत, जिसका घर पांचवा घर होता है, तो पांचवा घर आपकी अक्लानी ताकतें, आपकी थॉट प्रोसेस का घर होता है, तो उसके अंदर भी एक उरूज का आना, यानी कि आपके थॉट प्रोसेस में नुमाया इजाफा होना, आपके सोचने समझने की अक्लानी ताकतों में फ़ायदा होना, जिससे अच्छे फैसले लेने की ताकत मिलेगी। गलत फैसले जल्दबाजी में लोगे, लेकिन सोच समझ के बेहतरीन फैसले करोगे। याद रखिएगा, जहां आपने सोच समझ के काम किया, जहां आपने इन्वेस्टिगेट करके किया, टॉरियंस कामयाब होंगे अपने फैसलों में। और जहां जल्दी में कर दिया, जल्दी में फैसला निपटा दिया, वहां बड़ा नुकसान होने के चांसेस भी हैं। तो ये याद रखिएगा। तो थॉट प्रोसेस भी आपका काम दिखाएगा, यानी आपकी अक्लानी ताकतें उरूज पर रहेंगी। औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में नाकामी हो रही है, औलाद नहीं हो पा रही, तो मई 2025 तक औलाद की खुशखबरी भी आप लोग सुन सकोगे। यानी आइंदा 12 महीने बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे इन चीज़ों को लेके। और कल से ये सिलसिला शुरू होगा, इस गोल्डन ट्रायंगल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो एक बात हमने पांचवें घर के हवाले से की, पांचवा घर आपके औलाद का घर भी है। आपकी औलाद बदतमीज़ है, ड्रग्स का इस्तेमाल करती है, मनशियात के आदी हो गए, अगर दो गलत दोस्तों में, गलत संगत में चले गए, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, आपसे बदतमीजी करते हैं, तो उनका भी ट्रैक पे आना, घर पे पैसे डालना, यानी कि कोई जॉब करके, कोई कारोबार करके पैसे कमा के आपका हाथ बटाना, ऐसा कुछ भी मुमकिन होगा और बदतमीजी खत्म होते आपको महसूस होगी इनकी। ये भी ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आएंगे। फिर इस गोल्डन ट्रायंगल में 11वां घर भी है। 11वां घर आपके हाईएस्ट इनकम का घर है। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है। 11वां घर आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का घर है। और अबव ऑल, सबसे ऊपर 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। तो इन ख्वाहिशात की तकमील, अपनी माजी की तमाम ख्वाहिशात को मुकम्मल होते हुए देखोगे। अपने डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना, अपने हाई प्रॉफिट्स में इनकम में इजाफा होना, ये आपके बैंक बैलेंस को भरेगा। अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। फिर हमने 12वें घर का कहा, ये भी ट्रायंगल में शरीक हुआ है। तो 12वां घर आपके एक्सपेंसेस का घर है। यहाँ खर्चों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे हमने शुरू में कहा, आप कर पाओगे, आप कंट्रोल रखोगे तो ही जाके आप आमदनी में इजाफा देखोगे, वरना आपकी पूरी आमदनी आपके खर्चों की नज़र हो जाएगी, कर्जों की नज़र हो जाएगी। तो पूरी तरह कंट्रोल अपने खर्चों पे रखना है। बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके, क्योंकि 12वां घर बैरून मुल्क का है, बैरून मुल्क का दौरा, बैरून मुल्क के अफेयर्स, या यूँ कह लें कि लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का घर भी इसको माना जाता है। तो बैरून मुल्क जाके कमाना, वहाँ जाके जॉब करना, कारोबार करना, और जो जॉबलेस है, जितने ओवरसीज जॉबलेस हैं अभी, उनका जॉब का मिलना और अच्छी तरह से आइंदा 12 महीने भरपूर तरीके से वहाँ पैसे कमाना, ये इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। नहीं, अच्छा पैसा समेटते हुए इस गोल्डन ट्रायंगल की बदौलत टॉरस के लिए भी मुमकिन रहेगा, और भरपूर तरीके से इस गोल्डन ट्रायंगल का ये फायदा उठाएंगे, जिसमें ये 3 बड़े मशहूर घर मौजूद हैं। बस एक नसीहत याद रखिएगा कि अपने काम को कल पे पेंडिंग नहीं डालना। टॉरियस जो लेजी हो गए या कंफर्ट जोन में चले गए, अपने काम को कल पे पेंडिंग डालने लगे, या थोड़े से सुस्त हो गए, स्लो हो गए, वो बड़ा नुकसान उठाएंगे। वो टॉरियंस जो फुर्तीले रहेंगे अपने को, क्योंकि उनके लगन के घर में आना, सबसे बड़ी बात इनके लिए कि इनकी फिजिकल हेल्थ, इनकी मेंटल हेल्थ का उरूज पर रहना, ये इनके नसीब में लिखा है। लेकिन अगर ये सोते पड़े रहेंगे और लेजी रहेंगे, खाने पीने में ख्याल नहीं रखेंगे, ग्रीसी, ऑयली, बाहर का कचरा खाएंगे, जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, तो फिर तो सेहत अच्छी नहीं रहने वाली। फिर सेहत अच्छी नहीं है तो आगे काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इनको ख्याल रखना पड़ेगा, बाहर की चीज़ें ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, तो इनकी सेहत अच्छी रहेगी, इनके थॉट प्रोसेस में इजाफा होगा, ये अच्छे फैसले ले पाएंगे और कामयाब होते हुए आगे 12 महीनों में नजर आएंगे। अब अगर हम जेमिनाई बुर्ज जौजा के हवाले से बात करें, तो जेमिनाई बुर्ज जौजा यानी मिथुन राशि के 12वें घर, आपके 12th हाउस के अंदर ये जुपिटर का कल ट्रांजिट हो रहा है आइंदा 12 महीने के लिए। और इन 12 महीनों में भरपूर तरीके से तरक्की तो लिखी है, लेकिन 12वां घर याद रखिएगा, आपके बैरून मुल्क के दौरे बनेंगे, बैरून मुल्क जाके वह जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमा पाना, अपने वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, हर लिहाज से खुशखबरी आप बैरून मुल्क से जुड़ा आप सुनोगे। बैरून मुल्क से जुड़ा कोई कंप्यूटर, IT सेक्टर या ट्रेडिंग का काम भी करते हो, वहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहाँ से भी भरपूर ऑर्डर्स का आना, अच्छा पैसा कमा पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। लेकिन 12वां घर खर्चों का घर भी होता है। जेमिनाइज को खर्चों पे काबू रखना पड़ेगा। अपने खर्चे कंट्रोल नहीं किए तो फिर ये आमदनी को भी खा जाएगी और कर्जे लेना पड़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा बिला वजह के खर्चे जो कल ले सकते हैं उसको आज लेने की कोशिश ना करें। जो 30,000 का मोबाइल आज ले रहे हो उसकी जगह 1.5-3 लाख का मोबाइल लेना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो खर्चों को कंट्रोल में रखना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और आगे की प्लानिंग करना, आगे इन्वेस्टमेंट करना, आगे के बारे में सोचना, ये आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। यहाँ पे जो गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है, एक तो गुरु जो 2 घरों का रूलिंग लॉर्ड है, 7वां घर और 10वां घर,
तो ये गोल्डन ट्रायंगल आपका बन रहा है 7वें घर के दरमियान और 10वें घर के दरमियान। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का है और 10वां घर जो है, 7वां घर आपके कारोबार का भी है, यानी कि अगर आप कोई फैमिली बिजनेस करते हो, कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो या पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, उसका घर भी माना जाता है। जबकि 10वां घर आपके प्रोमोशंस का घर, आपके जॉब का, आपके करियर का घर भी इसको माना जाता है। तो ये 2 घर तो हमने गिनवा दिए और एक घर जिसके अंदर कल ये ट्रांजिट कर जाएगा वो घर शामिल होगा इसके अंदर, यानी 12वां घर। 12वां घर भी इस ट्रायंगल में शामिल है। तो ये तीनों घरों का आपको फायदा मिलेगा। 12वां घर का हम बता चुके क्या क्या फायदा मिलेगा। 7वां घर यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी अच्छाई देखोगे, थोड़ा कंट्रोल देखोगे, माजी के मुकाबले में अब थोड़ा कंट्रोल लेके चलोगे, लड़ाई झगड़े कम से कम होंगे, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, घूमते फिरते सैर सपाटा ये सब होता नजर आएगा और एक अच्छी बॉन्डिंग आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ आपकी बनते नजर आएगी। लव स्टोरी भी आपकी अच्छी चलेगी, लव लाइफ भी आपकी अच्छी चलेगी। साथ साथ कारोबार की अगर बात करें तो आपके फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस और आपका पार्टनरशिप का बिजनेस तीनों फ्लरिश करेंगे। भरपूर तरीके से पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, अपने कारोबार को वसी पैमाने पे बढ़ाते चले जाना, यानी कि लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ, या फिर यूं कह लें कि इन्वेस्टर्स के मिलना, प्लस ब्रांचेस या फ्रेंचाइजीज का खोलना, ये आपके लिए मुमकिन रहेगा। तो भरपूर तरीके से आप इसको आगे लेके जाते चले जाओगे और अच्छा कुछ करते हुए भी नजर आओगे। तो जेमिनी को इस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, यानी यहाँ से कारोबार आपका बेहतर होता नजर आएगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होते नजर आएंगे और 10वां घर आपके करियर से अच्छी खबरें सुनना, प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर रहना, और ट्रांसफर ऐसे होना कि उसमें सैलरी पैकेजेस में भी इजाफा होना और आपकी पसंद की जॉब का करते नजर आना, यानी अपनी पसंद की फील्ड में जाके वहाँ अच्छी जॉब कर पाना और अच्छा पैसा बना पाना, ये आपके लिए मुमकिन होता नजर आएगा। रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से अपने करियर में ऊंचाइयों पे जाते हुए या बड़ा उछाल आते हुए, बड़े चेंजेस आते हुए, मैनेजमेंट में चेंजेस आते हुए और आपके पसंद की चीज़ें, आपके पसंद के मुताबिक आपकी जॉब का मिलना, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी ये 3 है, ये ट्रायंगल जो आपका बन रहा है कि आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस आपके कारोबार को कवर कर रहा है, यहाँ आपके जॉब को, आपके करियर को कवर कर रहा है, वहाँ आपके 12वां घर यानी कि आपका बैरून मुल्क के दौरे, बैरून मुल्क जाके अच्छा पैसा कमाना, वहाँ सेटल होना, इसको कवर कर रहा है। आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोलेबल बनाएगा। आपके एक्सपेंसेस को अगर आपने कंट्रोल कर लिए, बिला वजह के खर्चे नहीं किए, तो ये पूरा साल 12 महीने आइंदा बेहतरीन गुजरने वाले हैं और जेमिनाइज भरपूर तरीके से राज करते नजर आएंगे। अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस बना पाना, अपनी ख्वाहिशात की तकमील होते देखना और प्रॉफिट्स में इजाफा होना, हर लिहाज से खुशियां समेटते हुए ये लोग आइंदा 12 महीने नजर आएंगे। अब अगर हम कैंसेरियंस यानी कर्क राशि यानी कि बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें तो कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के 11th हाउस, इनके हाई प्रॉफिट के घर, इनके ख्वाहिशात के तकमील के घर, इनके डेली वेजेस, इनके डेली इनकम के घर के अंदर ये कल ट्रांजिट होने जा रहा है। कल गुरु यानी जुपिटर इस घर के अंदर आइंदा 12 महीने के लिए आ जाएंगे। 12 महीने भरपूर फायदा इनको देते हुए नजर आएंगे। तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन आगे बढ़ना और 11वां घर आपके हाई प्रॉफिट्स का घर है। प्रॉफिट्स में भरपूर इजाफा होना, आपके डेली वेजेस में इजाफा होना, डेली इनकम में इजाफा होना और अबव ऑल सबसे ऊंची बात कि आपके ख्वाहिशात की तकमील होना। जो ख्वाहिशात आप माजी में पूरी नहीं कर पाए, अब इन 12 महीनों में यानी मई 2025 तक पूरी कर पाओगे। आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपकी मैनिफेस्टेशन का सही होना, सच होना, ये होते हुए देखोगे। अपने तमाम तर जितने भी आपने डिसीजन लिए थे, जो माजी में आपने फैसले किए थे, प्लानिंग किए थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उनको एग्जीक्यूट करते हुए इन 12 महीनों में उससे फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ पे आपका जो गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है वो आपके 11th हाउस, आपके 3rd हाउस और आपके 5th हाउस, याद रखिए दोबारा बोल रहा हूँ, आपके 11th हाउस, आपके 3rd हाउस और आपके 5th हाउस में। 11th हाउस मैंने अभी आपको बताया, आपके हाई प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर। 3rd हाउस आपके भाई बहनों का घर, आपके भाई बहनों से अच्छे कॉन्टैक्ट्स का होना, आपके बहन भाइयों के दरमियान कोई ज़मीन और जायदाद को लेकर तनाज़ा है या कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसका रिजॉल्व होना। अच्छे बिजनेस की आगे यानी कि कोई ऐसा बिजनेस, फैमिली बिजनेस शुरू करना जिसमें अपने बहन भाइयों को शामिल करके अगर कैंसेरियंस करते हैं तो भरपूर तरीके से इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी 3rd हाउस माना जाता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के बहुत ट्रैवल्स होते हुए आप लोग इन 12 महीनों में यानी मई 2025 तक तमाम कैंसेरियंस देखेंगे। और ऑनलाइन बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, जैसे आप फ्रीलांसिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, फेसबुक, इंस्टा या इस पर कोई काम करते हो या कोई भी यूट्यूब से जुड़ा काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, जैसे हमने कहा, कोई डेटा एंट्री का काम, कोई वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे या कंप्यूटर या आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, ये सारे ऑनलाइन आपको हिट होने वाले, यानी कि इनमें ऑर्डर्स का ज़्यादा से ज़्यादा आना, कैंसेरियंस का इससे भरपूर पैसा कमा पाना,
आइंदा 12 महीने यानी मई 2025 तक मुमकिन रहेगा, अच्छा पैसा जोड़ पाओगे। फिर हमने थर्ड हाउस के अलावा पांचवा घर भी बोला, जो तीसरा बड़ा घर होगा जो कि इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। इस गोल्डन ट्राइंगल में पांचवें घर का शामिल होना, इसका मतलब है कि पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर है। तो अपने प्रेम प्यार के घर के हवाले से आपके लव स्टोरी में एक भूचाल आना, यानी लव स्टोरी में अच्छा वक्त देखना, पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, मजबूत अंडरस्टैंडिंग होना, समझ बूझ अच्छी रहना, लड़ाई झगड़े कम से कम होना, तो ये भी देखा जाएगा। और प्लस ये कि आपके अकलानी ताकतों का घर भी है, तो अपनी अकल में अपनी समझ में इजाफा देखेंगे और उसके मुताबिक सही फैसले ले पाना अपने कारोबार, अपने करियर, अपने पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, अपने ज़मीन जायदाद के मामला के हवाले से, अपने बैरन मुल्क के अफेयर्स के हवाले से हर लिहाज से पैसा समेटते नजर आओगे, क्योंकि फैसले करने की ताकत बढ़ेगी, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपके पर पैसे कमाने का जुनून तारी होगा जो पांचवें घर की वजह से होगा, और भरपूर तरीके से यहाँ भी पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। औलाद के कंसीव करने के अंदर प्रॉब्लम है, औलाद नहीं हो पा रही कैंसेरियंस की, कई सालों से महरूमियों से जो है वो नंबर आजमा है, तो अब औलाद के होने के चांसेस बढ़ेंगे। औलाद का होना या मेडिकल का कोई प्रोसेस करवा रहे तो उस प्रोसेस में कामयाबी का होना मई 2025 तक ये कोई बड़ी खुशखबरी सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी औलाद गलत ट्रैक पे है, बात नहीं मानती, बदतमीजियां करती है, गलत संगत में चली गई है, नशे का इस्तेमाल करती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, तो वो भी सही होता नजर आएगा। यही नहीं बल्कि आप जॉब करके, कारोबार करके घर में हिस्सा डालेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करते हुए भी घर में नजर आएंगे। इस तरह से पांचवें घर की तमाम खूबियां एक्टिवेटेड रहेंगी और इंक्रीज होते नजर आएंगे, आपको उससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गोल्डन ट्राइंगल कैंसेरियंस का बन रहा है, उससे भरपूर फायदा आइंदा 12 महीनों में ये लोग उठाते हुए नजर आएंगे। एक और चीज बताते चले कि क्योंकि आपकी ढैया चल रही है, तो 2.5 साल का ये स्ट्रगल वाला टाइम, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे कम से कम पड़ेगा। क्यों कम से कम पड़ेगा? इसलिए कि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, और जुपिटर का यहाँ आना, जुपिटर का काफी हद तक रिपेयर मोड में आपकी लाइफ को लेके आना, यानी जितनी तबाही शनि की तरफ से मची है, जितने प्रॉब्लम्स, जितने टेंशन, जितनी डिप्रेशन वगैरह दिया है शनि की तरफ से, उस सब को रिकवर करता हुआ जुपिटर नजर आएगा जो कल से ट्रांजिट करेगा। तो जुपिटर की वजह से काफ़ी कम बर्डन आप पे जो है वो ढैया का पड़ेगा 2.5 साल के स्ट्रगल का, और काफ़ी हद तक सुकून से ज़िंदगी गुजारना आपके लिए मुमकिन होगा। परेशानियां कम से कम होंगी, डिप्रेशन कम से कम होता चला जाए। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरों यानी लियो। बब्बर शेर का वर्ड यूज़ करते हैं, अगर कोई बुरा मानता है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि एक दो ने बोला कि हम कहाँ के बब्बर शेर। भाई आप हो बब्बर शेर, शेरों में शेर। आपका तो जो रूलिंग लॉर्ड है आपके ज़ोडिक साइन का, वो भी शेरों में शेर है, यानी सूरज तमाम सैयारों का शहनशाह माना जाता है, और आप लोग भी बुरूज में तमाम बुरूज के शहनशाह माना जाता है। इसीलिए आपको बब्बर शेर बुलाता हूँ, तो बुरा मत मानिएगा। और जो अच्छा समझते हैं कि बब्बर शेर उनको अच्छा लगता है तो कमेंट्स में बताइएगा। मुझे तो अच्छा लगता है आपको बब्बर शेर बुलवाना, क्योंकि आप लोग वाकई में शेर हो, हकीकी शेर है, सिर्फ नाम की शेर नहीं है। तो लियो बुर्ज असद के हवाले से आपके 10वें घर में यह ट्रांजिट कल होने जा रहा है। 10वें घर से मुराद है आपके करियर का घर, आपके प्रमोशंस का घर, आपके सैलरी अलाउंसेस, आपके बोनसेस का घर, आपकी पसंद की फील्ड में काम करने का घर, आपके ट्रांसफर का घर जो अच्छी सैलरी पैकेजेस दे पाए। तो कहने का मतलब कि आपकी जॉब के हवाले से भरपूर खुशखबरियां आपके लिए होंगी, और ये घर एक्टिवेट होना, 10वां घर एक्टिवेट रहना पूरा साल यानी 12 महीने भरपूर तरीके से अपनी जॉब से खुशखबरी का सुनना, रुकावटों का दूर होना, दुश्मनों का दूर होना, और अच्छी खबरें अपनी जॉब के हवाले से सुनना, सैलरी अलाउंसेस में इंक्रीमेंट का होना, और कुछ ना कुछ अपने बॉसेस से भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोग देखोगे। बॉसेस का बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, बड़ी बड़ी राय के लिए आपको कॉल करना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये भी लियो के लिए पॉसिबल होता हुआ मई 2025 तक नजर आए। बब्बर शेरों या लियो के लिए जो गोल्डन ट्राइंगल बन रहा है, ये इनके 5वें घर, ये इनके 8वें घर, ये इनके 10वें घर, याद रखिएगा, नोट कर लें। 5वां घर, 8वां घर और 10वां घर, इन तीनों का एक्टिवेट होना ये बना रहा है आपके लिए गोल्डन ट्राइंगल। आपके 10वें घर की तो खूबियां गिनवा दी हमने, 10वें घर में क्या कुछ होने वाला है। 8वां घर बड़े परिवर्तन का घर, 8वां घर बड़े चेंजेस का घर, लेकिन 8वां घर डिप्रेशन, टेंशन का घर भी माना जाता है, इंसल्ट का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर अकल्ट साइंसेस का घर भी माना जाता है, यानी कि आपका अगर न्यूमरोलॉजी या जेमोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखते हो तो उससे भी भरपूर पैसा कमा पाओगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि 8वां घर बड़े परिवर्तन का घर है, बड़े चेंजेस कर पाओगे। बब्बर शेरों के लिए एक कीवर्ड है, बड़े चेंजेस कर पाओगे। और बड़े चेंजेस से मतलब है कि सब कुछ बदल के रख सकते हो, अगर चाहोगे तो सब कुछ बदल के रख दोगे। अपनी लाइफ के अंदर एक बड़ी उड़ान का आना, यूं कहना कि लोअर क्लास से अपर क्लास में जाना आपको देर नहीं लगेगी। ये 12 महीने आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भरे टाइम रहेंगे, यानी कि
सुनहरे दौर का आगाज़ तो होगा, लेकिन ऐसे मौके आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो अपने कारोबार में, करियर में आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। हर लिहाज से तेज़ी से आगे बढ़ने का ये टाइम है, और बड़े परिवर्तन का मतलब ही है कि बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे। आपके 8वें घर का एक्टिवेट होना बहुत कुछ दिलाएगा ज़िंदगी में आपको। धन, दौलत, शौहरत, इज्जत, हर चीज़ अवेलेबल होगी आपके लिए। और फिर हमने गिनवाया कि 8वें घर के अलावा आपका 5वां घर भी एक्टिवेटेड है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपके 5वें घर को भी एक्टिवेट करेंगे, और 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी जुपिटर होता है। तो जुपिटर का रूलिंग लॉर्ड होना 5वें घर का, तो 5वां घर आपके प्रेम प्यार के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे। लियो को प्रेम प्यार के हवाले से आपकी लव स्टोरी में अपने पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, उनके साथ एक लेवल पे रहना, एक पेज पे रहना, और लड़ना झगड़ना कम करना है, यानी लड़ाई झगड़े कम होंगे। और प्लस ये कि आपकी स्ट्रांग बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ रहेगी। दूसरा ये कि आपका 5वां घर आपकी स्टडीज़, आपके एजुकेशन का घर भी है। तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना, आपके स्कॉलरशिप में कामयाब होना, आप बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, कोई कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो उसमें कामयाबी होना, और हर लिहाज से बैरनमुल्क जाके पढ़ना चाहते हो तो वहाँ भी कामयाबी मिलना। हर तरह से खुशखबरी आप सुनोगे अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडीज़ के हवाले से। आपके थॉट प्रोसेस का घर भी 5वां घर होता है, आपकी अक्लानी ताकतों का घर भी होता है। तो आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा, आपके विल पावर में इजाफा, आपके पैसे कमाने के जुनून में इजाफा, हर लिहाज से आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बढ़ना लियो को नेक्स्ट लेवल पे यानी बब्बर शेर धाड़ेगा। और वाकई में कराची किंग्स तो ना सही, लेकिन लियो ज़रूर धाड़ेगा, और वो कराची किंग्स भी इंशाल्लाह कभी ना कभी धाड़ेगा। तो कहने का मतलब कि लियो भरपूर तरीके से आगे आएगा और तेज तरीन तरक्की करेगा। हर लिहाज से बेहतरीन करता हुआ लियो आगे नजर आएगा। और इसका ये जो गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है, ये हमने गिनवा दिया आपको, याद रखिएगा। ये गोल्डन ट्रायंगल बहुत कुछ चेंज कर देगा आपकी लाइफ में, और भरपूर तरीके से तरक्की का आना, इज्जत शौहरत में तूफान का आना, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कि इज्जत, शौहरत, दौलत और कामयाबियों में बड़ा तूफान लियो को देखने को मिलेगा। तो ये तैयार रहें, बहुत कुछ होने जा रहा है आइंदा 12 महीनों के अंदर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, कंफर्ट जोन में चले जाओगे, लेजीनेस की तरफ जाओगे, तो कामयाबियां आने में देर लगेगी या तो आएंगी ही नहीं। तो अभी इन तमाम मामलात को आपको देखना है, क्योंकि अभी है यानी नाव और नेवर वाली सिचुएशन। अब ये मौका आ गया है जो कि कल से शुरू हो जाएगा और 12 महीने रहेगा। उसके बाद ये सालों बाद, कई साल गुजर जाएंगे, कई सदियां गुजर जाएंगी, उसके बाद ऐसा कोई मौका आएगा। तो कोशिश करें इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, और इसका अभी नाव और नेवर वाला अपना स्लोगन बना लें कि अभी वरना कभी नहीं, अभी का अभी करेंगे, जो करना है आज करेंगे, जो प्लानिंग करनी है आज करेंगे। तो आज से ही प्लानिंग शुरू कर दें, क्योंकि कल से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे विर्गो के हवाले से। इनके लिए तो तालियां भी पीटी थी लास्ट टाइम, और आप सब जानते हैं क्यों। वजह ये कि इनकी किस्मत के घर, इनकी डेस्टिनी, इनकी तकदीर, इनकी किस्मत के घर, इनके भाग्य के घर 9th हाउस में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। कल से गुरु यानी जुपिटर इनके 9वें घर में आ जाएंगे, इनके 9th हाउस में, इनकी किस्मत के घर में। और किस्मत में घर में आने का मतलब है कि किस्मत पूरी तरह इनके फेवर में हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के केसेस, FIR कटी हुई, कोई पुलिस केस बना इनके फेवर में होता नजर आएगा। कोई मुश्किल में खड़े, कोई मुश्किल में फंस गए, कोई पुलिस ऑफिस के या कोर्ट कचहरी के केसेस में फंस के वहाँ अदालतों के चक्कर लग रहे हैं, उससे बाहर आते हुए ये लोग नजर आएंगे। ज़मीन के तनाज़ात वगैरह हैं, उससे बाहर आते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से अच्छा वक्त देखेंगे। किस्मत पूरी तरीके से सपोर्ट करती हुई पूरे 12 महीने यानी मई 2025 तक विर्गोस को नजर आएगी। विर्गोस तेजी से आगे बढ़ेंगे और किस्मत इनके पीछे पीछे रहेगी। साथ में रिलीजियस होना, क्योंकि नवा घर जो है वो आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है। तो विर्गोस का मज़हब से करीब रहना, अल्लाह की तरफ रुझान रखना, मज़हब से रुझान रखना और मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये सब मुमकिन बनेगा। और ये करके ही ये नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। हर चीज़ में कामयाब होना, और एक गोल्डन ट्रायंगल का भी भरपूर फायदा इनको मिलेगा। याद रखिएगा, आपका गोल्डन ट्रायंगल आपका बन रहा है फर्स्ट हाउस के दरमियान। आपका फर्स्ट हाउस, आपका 7th हाउस, आपका 9th हाउस, ये 3 हाउसेज याद रखिएगा। फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस। फर्स्ट हाउस आपकी सेहत का घर, आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी का घर, आपके सेल्फ का, आपकी पर्सनैलिटी का घर। इसके अंदर इजाफा होना, आप एक अपनी पर्सनैलिटी में एक बड़ा चेंज लेके आओगे, एक ड्रास्टिक चेंज। लोगों को अपील करना, लोगों को अपनी तरफ खींचना, क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स बनाना, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स हासिल करना, लोगों को अपना गर्विदा बना लेना। इस तरह की कुछ मैग्नेटिक अट्रैक्शंस विर्गोस के अंदर आएंगी, और ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन ही है जो इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अगर जॉब करते हैं, सेल्स परचेज का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में,
काउंसलर्स हैं, मैनेजर्स हैं, हर लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, भरपूर पैसा समेटेंगे क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी कमाल की हो जाएंगी। और प्लस इनके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, फिजिकली मेंटली इनकी हेल्थ को इजाफा देखना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे इनको लेके जाएगा। तो फर्स्ट हाउस इनको बहुत कुछ, इनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो पूरे साल बीमारियों से लड़ने की इनको ताकत देगा। तो सेहतमंद रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, जिम योगा एरोबिक्स करते और एक्टिव रहते, मॉर्निंग वॉक करते ये लोग नजर आएंगे और अच्छी सेहत के अंदर ये 12 महीने जो है गुजार देंगे। तो कहने का मतलब फर्स्ट हाउस का एक तो गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा 7th हाउस का गोल्डन ट्रायंगल, और एक तो हम आपको गिनवा चुके 9th हाउस का गोल्डन ट्रायंगल। 9th हाउस की खूबियां तो हमने बता दिया कि रिलीजियसली आप एक्टिव रहोगे या किस्मत का भरपूर साथ आपको पूरे 12 महीने मिलेगा। लेकिन 7वें घर के हिसाब से याद रखिएगा, 7वें घर में राहु बैठा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि एक कद्दू तो है लेकिन कद्दू के ऊपर फंगस लगा हुआ है तो छिलके निकाल देते हैं, यहाँ छिलके निकालने पड़ेंगे, नहीं निकालोगे ये फंगस पूरे कद्दू को, पूरे लौकी को सड़ा के रख देगा। ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल दी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको किस तरह से अपने आप को बचाना है राहु के स्पेल से, क्योंकि राहु डबल माइंडेड करेगा, 7th हाउस में डबल माइंडेड करेगा। 7th हाउस में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कंफ्यूजन्स का पैदा करना है, डबल माइंडेड कर देना, जल्दबाजी के फैसले ले जाना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, और सबसे बड़ी बात कि जिद्दी होना। और यही सारी चीजें कारोबार में भी नजर आएंगी। क्यों कारोबार में नजर आएंगे? इसलिए कि विर्गोस का 7वां घर कारोबार का घर भी है। अपने कारोबार में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में राहु का ये स्पेल याद रखेगा, ये डबल माइंडेड करेगा, कंफ्यूज करेगा, आपको अनसेटिस्फाइड करेगा, दोनों मामलात में, हस्बैंड वाइफ के भी और कारोबार के मामलात में भी अनसेटिस्फाइड होना। आप अच्छा करते करते रुक जाओगे कि शायद मैं अच्छा नहीं कर रहा, इससे अच्छा कर सकता हूँ। अगर इसको पॉजिटिव लेके और मेहनत करोगे तो फ्रूटफुल है, और अगर रुक जाओगे और लेजी होके बैठ जाओगे तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है। तो कहने का मतलब बहुत ध्यान रखना, क्योंकि राहु बैठा है 7वें घर में, तो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स कर सकता है और आपके कारोबार में भी प्रॉब्लम्स कर सकता है। यहाँ पे उन विर्गोस को घबराने की जरूरत नहीं है जिनका मजहब से रुझान है, जिनका रेगुलर प्रेयर्स जो करते हैं, जो नमाज की पाबंदी करते हैं, जो फलाही अच्छे काम करते हैं, 1 नंबर के काम करते हैं, उनको तो ज़रा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु इनका पूरे साल कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और ये तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इस गोल्डन ट्रायंगल का भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से। आपके लिए खुशकिस्मती ये कि आपके 8वें घर पे ये गोचर हो रहा है, यानी कल से जुपिटर गुरु आपके 8वें घर में आएंगे आइंदा 12 महीने के लिए, यानी कि मई 2025 तक इसी घर में रहेंगे। 8वां घर आपका बड़े परिवर्तन का, बड़े चेंजेस का, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस, यानी कि आप न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखते हो, भरपूर तरीके से इससे फायदा उठा सकोगे, अच्छा पैसा बना पाओगे। और 8वां घर आपके इंसल्ट का घर भी है, 8वां घर आपकी तकालीफ का घर भी है, 8वां घर आपकी परेशानियों का घर भी है, 8वां घर आपकी टेंशन का घर भी है, 8वां घर आपके डिप्रेशन का घर भी है। तो होशियार भी रहना है। जो मजहब से दूर रहेंगे उनके लिए ये चीज़ें भी 8वें घर की एक्टिवेट होंगी। परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, सेहत खराब रहेगी, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो मजहब से करीब रहेंगे, अल्लाह की याद में रहेंगे, उनके लिए ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बढ़ाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे और पूरे विल पावर के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो लिब्रास के लिए अच्छा है कि 8वें घर चूंकि बड़े परिवर्तन का घर है, बड़े चेंजेस का, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का, बड़ी तब्दीलियों का घर है, तो तब्दीलियां भी भरपूर आएंगी। 12 महीने में भरपूर तरीके से हर लिहाज से तब्दीलियों को देखेंगे, चेंजेस को देखेंगे। अगर ये खुद विलिंग नहीं है तो चेंजेस आके चली जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। और अगर ये विलिंग है, ये चाहते हैं कि चेंजेस आएँ और उस चेंजेस को वो अपनी आंखों से देखें, खुद उस पर अमल करते हुए कुछ ऐसे डिसीजन ले अपनी लाइफ में जो बड़े चेंजेस बनाएं, तब जाके इनको कामयाबी मिलेगी। हार्ड वर्किंग करना, सख्त मेहनत करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मेहनत करना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। लेजीनेस का या कोई जवाब पैदा नहीं होता, चीज़ों को पेंडिंग पे डालना, आज का काम कल पे करना, सुस्त हो जाना, स्लो हो जाना, ये कोई जवाब नहीं बनेगा। ये नाकामियों की तरफ लेके जाएगा। कामयाब रहना है तो उसका उलट करना पड़ेगा और तो आप काम कर सकते हो। लिब्रास के अंदर ये कैपेबिलिटी है और आगे बढ़ना, तेजी से आगे बढ़ना और अपनी तमाम कमियों को दूर करना, ये इनके बाएं हाथ का खेल है। इसके अलावा ये गोल्डन ट्रायंगल आपके 8वें घर के अंदर तो बन ही रहा है। 8वां घर तो है इसमें शामिल, जिसकी प्रॉपर्टीज सारी गिनवा दी मैंने, लेकिन 12वां घर भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा 11th हाउस, 11वां घर भी इंक्लूडेड है। तो ये 12वां घर क्या कुछ करेगा? 12वां घर आपके बैरून मुल्क के दौरे, बैरून मुल्क जाके अच्छा पैसा कमाना,
बैरनमुल जाके जॉब कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले होना, वर्क परमिट का मिलना, बहुत कुछ अच्छा होता है आप लोग देखोगे। लेकिन अखराजात का घर भी है, बारवा घर अखराजात का, खर्चों का घर है। आप कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन लिब्रास को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाथों को खुला रखना, खुले हाथों से खर्च करना, बिला वजह खर्च कर देना, 30,000 की जगह 1.5 लाख का 2 लाख का मोबाइल खरीद लेना, यानी अपने ऊपर बर्डन डालना, ये ज़रा खतरनाक साबित होगा। जितना हाथ खुला रख के खर्चा करोगे, बिला वजह के खर्चे करोगे, उतना ही ज़्यादा नुकसान उठाओगे इन 12 महीनों में। कोशिश करना अपने खर्चों पे काबू रखना, तो आपके लिए मामला अच्छे होंगे, क्योंकि बैरनमुल के दौरे तो आपके हैं। बैरनमुल से कोई जोड़ा काम करते हो, कोई फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मल्टीमीडिया, या फिर कोई अमेज़ॉन पे वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हो, डेटा एंट्री का काम करते हो, या कंप्यूटर आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसा समेटने के आपके चांसेस इन 12 महीनों में बढ़ जाएंगे। बस अखराजात पे थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। 11th हाउस ये भी इस गोल्डन ट्राइंगल में आ रहा है, तो 11th हाउस का एक्टिवेट रहना, यानी कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का, चूँकि ये घर है 11th हाउस, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, मैनिफेस्टेशंस का सच हो जाना, और आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना। ये गोल्डन ट्रायंगल बड़ा कमाल का रहेगा आप तमाम लिब्रास के लिए। और इस गोल्डन ट्रायंगल को थाम लिया ना, इसको सही से इस्तेमाल कर गए, तो भरपूर तरीके से 12 महीने बहुत ज़बरदस्त आपके जाएंगे। टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री, एंग्जाइटी फ्री, हर लिहाज से आगे बढ़ते नजर आओगे। पैसा जमा भी कर पाओगे, इन्वेस्ट भी कर पाओगे, सेविंग्स भी कर पाओगे, और आपके लिए वो तूफान आने जा रहा है जो कि आपके लिए इज्जत, शोहरत, कामयाबियों का तूफान होगा। हर लिहाज से पैसा बढ़ते हुए और बैंक बैलेंस बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस, बुर्जे अकरब, वृश्चिक राशि के हवाले से। अब जैसे कि स्कॉर्पियंस की बात करें तो इनके लिए लकी 7 क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि इनके 7वें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है। कल से गुरु जुपिटर इनके 7वें घर में आ जाएंगे स्कॉर्पियंस के, और आइंदा 12 महीने यानी मई 2025 तक इसी घर के अंदर रहेंगे। तो फिर क्या कुछ होगा इनके, सबसे पहले तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी का देखना, अच्छी बॉन्डिंग अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ, सैर सपाटा, घूमना फिरना, खर्चा वगैरह वगैरह बहुत कुछ होगा, लेकिन खाने पीने का खर्चा भी होगा। कहने का मकसद कि अच्छी बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ रहेगी। आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता नजर आएगा आगे, यानी कि आप अगर कोई कारोबार करना चाह रहे हो, कोई बैरनमुल जाके वहाँ जॉब कारोबार करना चाह रहे हो, उसके अंदर भी भरपूर सपोर्ट आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड करते नजर आएंगे। आपकी फैमिली का भरपूर सपोर्ट स्कॉर्पियंस को मिलेगा। और 7वां घर का एक्टिवेट होना यानी कारोबार भी अच्छा चलेगा। कारोबार अच्छा चलना मीन्स आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस, तीनों का फ्लरिश करना, भरपूर तरीके से पैसा कमा पाना, तेज तरीन दौलत का देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, तमाम कमियों को दूर करते हुए अपने कारोबार को ऊंचा लेके जाना, यानी हर लिहाज से अच्छा पैसा समेटते हुए इन 12 महीनों में स्कॉर्पियंस नजर आओगे। खुशहाल तरीन बुरूज में इनका शुमार होगा, अच्छे बुरूज में इनका शुमार होगा। एक गोल्डन ट्रायंगल इनका बड़ा काम आने वाला है, और भरपूर तरीके से उसका भी फायदा उठाते ये लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, चूंकि इनका ढैया आप सब जानते हैं स्कॉर्पियंस, मैं खुद भी स्कॉर्पियो, मेरी भी ढैया गुजर रही है, यानी मैंने भी मुश्किल दौर देखा है। ऐसा नहीं कि सब मीठा है, तो हम कड़वा भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और स्कॉर्पियंस आएंगे कमेंट्स में बताएंगे कि वाकई में उन्होंने मुश्किल दौर देखा है। जब मैं बोलता हूँ तो मैंने भी मुश्किल दौर देखा है, और अब अल्लाह का शुक्र है अब बेहतरीन की तरफ जा रहा है। तो जुपिटर का अब आपके 7वें घर में आना और 12 महीने इसी घर में रहना, इसका मतलब ये काफ़ी हद तक आपकी लाइफ को रिपेयर मोड में लाएगा। वो सारे कमियां, वो सारी मुश्किलें, वो सारी आजमाइशें जो शनि यानी सैटर्न की वजह से हुई हैं, इस ढैया की वजह से हुई हैं, पिछले 2.5 साल से जो परेशानियां आप देखते आ रहे हो, उससे निजात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें कमी का होना, उसको रिपेयर मोड से गुजारना, यानी आपने फाइनेंशियल लॉसेस किया माजी में, तो उसको फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट करना, अच्छा पैसा कमा पाना, पैसे कमाने के ज़रायों का इजाफा होना, मल्टीप्लाई करना अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को, अपनी जॉब में, अपने करियर में प्रमोशंस के युग देखना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट पे काम करना, खुशखबरी अपने करियर से सुनना, अपने कारोबार को ऊंचा चाहते देखना, अपने कारोबार से अच्छा पैसा कमा पाना, कारोबार में तरक्की का देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, हर लिहाज से सुकून वाली जिंदगी रहेगी। स्कॉर्पियंस की आइंदा 12 महीने टेंशन फ्री इसलिए भी रहेगी क्योंकि मजहब से इनका रुझान रहेगा, मजहबी तौर पे एक्टिव रहेंगे, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स का करना, नमाज का पढ़ना, हर लिहाज से अच्छा वक्त देखेंगे क्योंकि फलाही काम भी करेंगे और इसमें ये आगे बढ़ेंगे। और इसी वजह से इनके लिए ढैया कुछ भी मैटर नहीं करेगी। ढैया का इम्पैक्ट इन पे कम से कम पड़ेगा क्योंकि जुपिटर भी कल से एक्टिव हो जाने वाला है, तो जुपिटर भी भरपूर तरीके से अपनी नवादिशात इन पे लौटाएगा और ढैया का इम्पैक्ट, ढैया का असर कम से कम होता है इन पे नजर आएगा। और फिर इनका गोल्डन ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट हाउस का शामिल होना,
इनके लिए भी गोल्डन हाउस गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है और इस गोल्डन ट्रायंगल में फर्स्ट हाउस भी शामिल है, यानी सेहत का अच्छा रहना, इनका मॉर्निंग वॉक करना, योगा, जिम, एरोबिक्स वगैरह करना। वैसे मैंने भी योगा शुरू कर दिया और आप देख रहे हैं कि लाइव गुरु चैनल पे काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ, शुगर कैसे डाउन किया, 500 से 120 पे कैसे लेकर आया, बहुत सारी और भी टोटके कह लें आप उसको, या वो चीज़ें जो जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी दवाई आप लेते हैं ना, आप एलोपैथिक की कोई भी दवाई लेते हैं, शुगर की, आप में से बहुत सारे होंगे जो कमेंट्स में आके बताएंगे कि हम फलाना दवाई खाते हैं जो कि हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए खाते हैं, या बीपी की दवाई लेते हैं। ये दवाइयाँ आखिर में गुर्दे फेल करते हैं। आप मानो ना मानो, कभी कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि आइंदा 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में गुर्दों पे अफेक्ट पड़ेगा, आपको लीवर के प्रॉब्लम्स होंगे। ये साइड इफेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करके बाकी के ऑर्गन्स खराब करते हैं। लेकिन जो टोटके, जो इलाज मैं उसमें बता रहा हूँ वो हमारे बुजुर्गों का इलाज है, मेरे दादा, परदादा और उससे पहले के ये इलाज जो मुझ तक ट्रांसफ़र हुए, यानी मेरे वालिद से मुझको मिले, आज मैं आपको दे रहा हूँ। लाइव गुरु पे आप आके देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेशक उस पर आप व्यू ना दो या कुछ भी ना करो, लेकिन अपने आप को सही करो। उस वीडियो को देख के अपने शुगर लेवल को घर बैठे कंट्रोल करो। कोई दवाई का खर्चा नहीं है। घर के अंदर आपके फ्रिज में जो सब्जियां पड़ी है वही आपका इलाज है, याद रखिएगा, उसी से सही हो जाओगे। बस एक बार चेक करके देखो और फिर बताना आपको कैसी वीडियोस लगी। बहरहाल ये तो बात हुई, तो मैंने आपको बताया, लेकिन कहने का मतलब कि ये चीज़ें हैं कि अपने आप को फुर्तीला रखेंगे स्कॉर्पियंस, क्योंकि फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, गोल्डन ट्रायंगल में उसका शरीक होना, शामिल होना, 7वें घर का इनका एक्टिवेट रहना, गोल्डन ट्रायंगल में शामिल होना। 7वें घर का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया इनके कारोबार के हवाले से या इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से। फर्स्ट हाउस जो कि इनकी सेहत का घर है, इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी का घर है, इनकी इम्यून सिस्टम का घर है, इनकी पर्सनालिटी का घर है, इसके अंदर भी बड़ा ड्रास्टिक चेंज ये लोग देखेंगे। आइंदा 12 महीने में बहुत कुछ चेंज होता हुआ इनको नज़र आएगा। अच्छा, एक बात आपको सही से बता दूँ, मैं कोई भी चीज़ पढ़ के नहीं बोलता। बाज़ लोग कमेंट्स करते हैं, यानी मैंने दूसरे चैनल्स पे भी देखा, वो मुझे ही निशाना करके बता रहे होते हैं कि इनको परोस दिया जाता है। मुझे कोई चीज़ नहीं परोसता। मैं वन मैन शो करता हूँ, यकीन करें। ये एनिमेशंस भी मैं खुद बनाता हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं खुद करता हूँ, और एडिटिंग का काम, साउंड वगैरह सब कुछ मैं वन मैन शो। मेरी कोई टीम नहीं है, कोई टीम नहीं, मैं अकेला ये काम करता हूँ। और जो कुछ मैं बोलता हूँ ये सारी मेरी याददाश्त से बोल रहा हूँ। ये सारी वो रिसर्च जिसको मैंने अपने दिमाग में स्टोर की, इसलिए तेज़ी के साथ बोल जाता हूँ। मुझे कोई चीज़ देख के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कोई चीज़ मैं रीड करके नहीं पढ़ रहा होता। ये सारी चीज़ें मैं स्पॉन्टेनियसली बोल रहा होता हूँ। तो मे भी कभी गलती हो जाए तो मादरत के साथ, कभी कभार मैं कोई प्लेनेट के नाम गलत बोल देता हूँ, या कभी घरों के नाम बताने में गड़बड़ करे तो उसके लिए मादरत चाहूँगा। आपके ट्राइंगल का तीसरा बड़ा घर आपका 11th हाउस है, आपकी इनकम का घर है, आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होने का घर, आपके 11th हाउस का एक्टिवेट होना, ये भी सोने पे सुहागा। आपका गोल्डन ट्राइंगल बड़ा स्ट्रांग है। बड़े बड़े खतरनाक किस्म के घर इसमें आ रहे हैं जो बहुत कुछ कर जाएंगे इन 12 महीनों में। तो ये घर 11th हाउस, ये तो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफे का घर। तो ये भरपूर तरीके से आपको फायदा देंगे। पैसे में इजाफा होना, बैंक बैलेंस में इजाफा होना, हर लिहाज से खुशहाल हो पाना, कारोबार का भी चमकना है, क्योंकि 7वां घर भी एक्टिवेटेड है। तो 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, फिर कारोबार का घर भी है। कारोबार में अच्छा वक्त देखेंगे, कारोबार से भरपूर पैसा समेट पाओगे, हर लिहाज से खुशहाली आपके कदम चूमेगी। जो चाहोगे, सबसे बड़ी आपके लिए पता है कौन सा मैजिक बॉक्स खुल गया है? यानी पेंडोरा बॉक्स जो आपका खुला है वो है आपकी ख्वाहिशात का पेंडोरा बॉक्स। अब ख्वाहिशात क्या होगी? मुझे अच्छी जॉब मिले। ख्वाहिशात क्या होगी? मेरी औलाद हो जाए। ख्वाहिशात क्या होगी? मेरे कर्जे ख़त्म हो जाए। ख्वाहिशात क्या होगी? मैं अच्छा वक्त देखूँ, मेरे जॉब के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। तो ख्वाहिशात आपकी तकमील हो रही है। तो ख्वाहिशात की तकमील ऐसा नहीं कि हाई प्रॉफिट्स की ख्वाहिशात की तकमील ओवरऑल हर मसला आपका हल होना। जो ख्वाहिश करोगे उसका पूरा होते हुए देखोगे। बस मज़हब से रुझान रखाना बहुत अच्छा है आपके लिए। आपका 11th हाउस भी एक्टिवेटेड है, बहुत कुछ अच्छा करेगा, और भरपूर तरीके से कल से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। आइंदा 12 महीने भरपूर तरीके से बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे। और मज़हब से रुझान रखना, मेडिटेशन करना, अल्लाह को याद करना, फलाही काम करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एक चीज़ से एहतियात करने का कहूँगी कि राहु यहाँ पर इंटरेक्शन डालेगा। राहु की वजह से राहु आपको हाईएस्ट प्रॉफिट के ऐसे रास्ते दिखाएगा, शॉर्टकट, यानी इलीगल तरीके से पैसा कमाओ, स्मगलिंग से कमाओ, मनशियात से कमाओ, ड्रग्स से कमाओ, 2 नंबर के काम से कमाओ, ये आपको रास्ते दिखाएगा राहु, जो आपको पैसे तो भरपूर देगा लेकिन फिर ज़मीन भी खींच लेगा नीचे से, यानी कुछ बचेगा ही नहीं। तो कोशिश करें ऐसे रास्तों को अवॉइड करें, शॉर्टकट से अमीर बनने के रास्ते अवॉइड करें। आप स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में ऐसे शॉर्टकट्स आएंगे।
भरपूर पैसा देने वाले शॉर्टकट जो इलीगल होंगे, इनसे बचना है। बस यही एक आपको एहतियात दूंगा, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर सब कुछ बर्बाद करके चला जाएगा राहु। अब अगर हम सैजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से बात करें तो ये तीर इनका निशाने पे जा रहा है छठे घर पे, यानी कल से गुरु का यानी जुपिटर का जो ट्रांजिट होना है इनके छठे घर में, इनके 6th हाउस में। हालांकि कुंडली का या बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं समझा जाता, लेकिन ये छठा घर आपके कर्जे का घर है, छठा घर आपके दुश्मनों का घर है, छठा घर आपकी बीमारियों का घर है। तो उस घर में इसका आना पूरे 1 साल तक ये रहेंगे यहाँ पे, और 1 साल यानी आइंदा 12 महीने मई 2025 तक बीमारियों में कमी देखना नुमाया, बीमारियों पे कंट्रोल हो पाना, आपके कर्जे कम होना, खत्म होते हुए देख पाना, आपके दुश्मन जो आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में है उनका दूर जाना या आपके कंट्रोल में होना, जो किसी तरह साजिशें करके आपके डिमोशंस की वजह, आपके सैलरी में डिडक्शन की वजह, आपके प्रोमोशंस में डिले की वजह, या कहीं ना कहीं बॉसेस से उलझा देना, बॉसेस से लड़वा देने की वजह बन रहे थे, ऐसे दुश्मन दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। आपके घर में भी अगर प्रॉब्लम्स कर रहे थे, फसाद बर्पा कर रहे थे, तो ऐसे दुश्मन आपसे दूर जाएंगे या तो आपके कंट्रोल में आते नजर आएंगे। ये एक अच्छी खबर है, और गोल्डन ट्रायंगल का ये एक हिस्सा बनता जा रहा है। छठा घर आपके गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, पहला घर यही है जो भरपूर तरीके से इन 12 महीनों में बड़े चेंजेस लेकर आए। बस थोड़ा बीमारियों से आपको बचना पड़ेगा। आपके फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, यहाँ पे प्रॉब्लम्स यही होगी कि इम्यून सिस्टम का थोड़ा कमजोर हो जाना, यानी बीमारियों से फौरन मुतासिर हो जाना, बाहर का खाना खा के फूड पॉइजन का हो जाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, दांतों में दर्द, आंख में दर्द, लोअर बॉडी का पेन होना और कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द रहना, ये मामूल सा रहेगा। सर दर्द, माइग्रेन भी हो सकता है। तो सेहत के हवाले से थोड़ा सैजिटेरियस को ध्यान देना पड़ेगा। आपकी गोल्डन ट्रायंगल में जो दूसरा घर आ रहा है वो है आपका 10वां घर, आपके 10th हाउस। यानी एक तो छठा घर हमने बता दिया, छठे घर के बाद जो ये दूसरा घर आ रहा है यानी कि आपका 10th हाउस, आपका 10वां घर, जो कि गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है और आपके करियर का घर है। करियर के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, खुशखबरियां सुनना, अच्छा वक्त देखना, सख्त मेहनत करना, हार्ड वर्किंग करके आगे बढ़ना, दुश्मनों को दूर जाते हुए देखना और करियर में अच्छी खुशखबरियां सुनना, बॉसेस से करीब तरीन होना या बॉसेस का आपसे खुश होना, बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में काम करना, अच्छे सैलरी पैकेजेस से काम करना और रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, ये आइंदा 12 महीने यानी मई 2025 तक मुमकिन रहेगा सैजिटेरियंस के लिए। तो करियर में भी बड़ा उछाल देखोगे। बाकी हमने कर्जे कम करने का कहा, कर्जे खत्म होते नजर आएंगे क्योंकि छठा घर आपका एक्टिवेटेड है। बीमारियों से बाहर होगे, बीमारियों की प्रॉपर मेडिकेशन होना और बीमारियों का जोर तोड़ना, टूटना और दुश्मनों का दूर जाना, चाहे आपके घर में, कारोबार में है, कहीं भी, तो दुश्मन आपसे दूर जाएंगे। तो ये आपको गोल्डन ट्रायंगल का दूसरा फायदा होगा। यानी एक तो छठे घर का एक्टिवेट रहना, दूसरा 10वें घर का एक्टिवेट रहना, जो भरपूर फायदा आपको पूरे 12 महीने देगा। आपके लिए सोने पे सुहागा ये कि तीसरा घर आपका बड़ा खतरनाक घर है और वो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन में बेहतरी का घर, सेकंड हाउस आपकी दौलत, आपके बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे का घर। तो यहाँ पे इजाफा होना है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन का बेहतर हो जाना, लोगों से ऐसे बात करना कि लोग आपकी तरफ माइल अट्रैक्ट होके आए, यानी आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स को खींच पाना, क्लाइंट्स को बढ़ा पाना, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स ले पाना, लोगों को कायल कर पाना, इस तरह की, यानी कि मैनेजरियल पोस्ट पे हो, काउंसलिंग के पोस्ट पे हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो या किसी भी तरीके से बोलचाल का आपका काम है, जैसे प्रोफेसर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या एडवोकेट्स हैं या फिर सिंगर्स हैं, कोई भी बोलचाल का काम जिनका होता है वो भरपूर तरीके से इससे पैसा कमाएंगे। बोलचाल जिसका है, तो कहने का मतलब कि इसके अंदर भी अच्छा रहेगा। और प्लस ये कि आपकी प्रॉपर्टी खरीद पाना, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, महंगा मोबाइल ये खरीद पाना, ये आपके लिए आइंदा 12 महीने यानी मई 2025 तक मुमकिन रहेगा सैजिटेरियंस के लिए। ये गोल्डन ट्रायंगल याद रखिएगा, ये तीनों गोल्डन ट्रायंगल के हाउसेस भरपूर तरीके से आपको फायदा देंगे और ये 12 महीने एक्टिव रहेंगे और आपको भरपूर तरीके से इससे नवादिशात हासिल होती रहेंगी तमाम सैजिटेरियंस को। अब हम बात करेंगे 60 सत्य के शिकार यानी कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से। बड़ा बुरा वक्त देख चुके हैं, ये फर्स्ट फेस इनका ओवर हो चुका है और इन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। ये अपने कमेंट्स में आके बताएंगे कैप्रिकॉर्नियन से माजी में क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या आजमाइशें, क्या क्या तकालीफ देखी है। तो कैप्रिकॉर्नियंस के लिए खुशखबरी ये कि इनके 5वें घर में कल यानी गुरु आने वाले हैं। गुरु यानी जुपिटर, जुपिटर का ट्रांजिट होगा और 12 महीने नेक्स्ट 12 मंथ्स इसी हाउस में रहेंगे, यानी मई 2025 तक इसी घर के अंदर नजर आएंगे। और पहला गोल्डन ट्रायंगल का पहला घर आपका 5वां घर है। 5वां घर आपके स्टडीज का घर है। अपने स्टडीज में डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, आपके मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपके कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाब होना, आपके स्कॉलरशिप में कामयाबी हासिल करना, अच्छे मार्क्स का हासिल करना, बैरन मुल्क जाके अगर विलिंग है तो वहाँ पढ़ाई कर पाना, कामयाब हो पाना, ये मुमकिन रहेगा। बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना,
हर लिहाज से बेहतरीन खबरें, अच्छी खबरें ये लोग सुनते हुए अपने स्टडीज़ के हवाले से नजर आएंगे। पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर भी है, तो प्रेम प्यार के हवाले से आपके लव स्टोरी में एक बड़ा बूस्ट आना या अच्छा वक्त आना, आपकी पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना, लड़ाई झगड़े भूल कर अब अच्छी लाइफ स्टार्ट होना, जिनके रिश्ते नहीं बने उन कैप्रिकॉर्नियंस के रिश्ते बनना, शादी के योग बनते नजर आना 12 महीनों में यानी मई 2025 तक मुमकिन होते हुए इनको नजर आएगी। गोल्डन ट्रायंगल का पहला घर ये पांचवा घर है। पांचवा घर आपके थॉट प्रोसेस का घर है, आपकी अकलानी ताकतों का घर है, आपके विल पावर का घर है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का घर है, पैसे कमाने के जुनून का घर है। इन तमाम चीज़ों का एक्टिवेट होना बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए तमाम कैप्रिकॉर्नियंस नजर आएंगे। आप बे औलाद हैं, आपके यहाँ कई सालों से औलाद नहीं है। पांचवा घर आपके औलाद कंसीव करने का घर भी है। औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी का आना, मुकम्मल होना, कामयाबी होना मई 2025 तक मुमकिन रहेगा। बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। पांचवा घर आपके औलाद का ट्रैक पे आने का घर भी है, यानी कि औलाद मनशियात की आदी हो गई है, गलत संगत में गलत दोस्तों में जाती है या आपकी बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह करती है, तो ऐसी औलाद का ट्रैक पे आना मुमकिन बनेगा। पढ़ाई में ध्यान लगाना, पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास होना, आपकी बात का मानना, कोई जॉब या कारोबार करके घर में हिस्सा डालना, आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा अच्छी तरह से। आइंदा 12 महीनों में ये चीज़ें भी होते हैं, आप लोग देखोगे। यानी कि पांचवी घर के तमाम तर फायदे देता हुआ आपको आइंदा 12 महीनों में नजर आएगा। और आप वो दूसरे बुर्ज बन रहे हैं जिनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपका 9th हाउस भी एक्टिवेटेड है। 9th हाउस आपके गोल्डन ट्राइंगल में दूसरा घर जो है वो है 9th हाउस। 9th हाउस नवा घर, आपकी किस्मत का घर, नवा घर आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर। ये दोनों घर जिसके एक्टिव हो गए ना, उसके तमाम घर अगर बंद भी हो गए ना तो उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि पूरी तरह किस्मत उसके साथ है। ये ऐसा ही है कि आप एक ऑफिस में जॉब करते हो और वहाँ का जो बॉस है वो आपका जीजा है। जीजा समझते हैं, जहाँ तक मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो जीजा उसको बोलते हैं जो बहन का शौहर हो। आपके बहन का शौहर आपका बॉस, सोचे क्या होगा। तो आपके तो पांचों इंडिया घी में सर कढ़ाई में, तो यहाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है कि आपका बिग बॉस जो आपकी किस्मत है वो आपके अंडर में रहेगी। आपके लिए फेवर देना, हर मामलात में आपको फेवर देना, आपकी मुश्किलों को आसान करना, आपके रास्तों से रुकावटों को दूर करना, आपकी तमाम तर मैनिफेस्टेशंस को सच करना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील करना, ये मुमकिन रहेगा जब किस्मत आपके फेवर में रहेगा। कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, FIR कटी उससे बाहर आना, ज़मीन जायदाद के मामलात हल नहीं हो पा रहे वो आपके फेवर में हो जाना, कोई ज़मीन जायदाद आपके नाम हो जाना, बहुत अच्छी चीज़ें आप देखोगे। क्योंकि किस्मत पूरी तरह से हर जगह, आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में, आपके बैरून मुल्क के जो असासे कह लें या बैरून मुल्क के जो अफेयर्स हैं, आपके जो बैरून मुल्क से जुड़ा आप काम करते हो, उसके अंदर हर जगह किस्मत आपको फेवर करते नजर आएगी। रिलीजियस एक्टिविटी आपकी अच्छी रहेंगी, मज़हब पे पाबंद रहोगे, मज़हब की तरफ रुझान रहेगा। कैप्रिकॉर्नियंस रेगुलर प्रेयर्स करते नजर आएंगे, मेडिटेशन करते नजर आएंगे, नमाज की पाबंदी करते नजर आएंगे। इसी वजह से आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। 60-70 का इन पे असर कम से कम होगा, याद रखिएगा। इनकी 60-70 ज़रूर चल रही है, लेकिन चूंकि जुपिटर कल से आ जाएगा तो जुपिटर के आते ही आइंदा 12 महीने तक इसका जोर टूटेगा। जो 60-70 इनके लिए आजमाइशों का जरिया बनी हुई थी, मुश्किलात, तकालीफ का, टेंशन, डिप्रेशन का जरिया बनी हुई थी, वो इम्पैक्ट इन पे कम से कम पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि 60-70 खत्म हो जाएगी, मुश्किलात कम हो जाएंगी। मुश्किलात पहले के मुकाबले में काफी कम होते हुए कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगी। आपके फर्स्ट हाउस का भी यहाँ त्रिकोण बन रहा है, यानी गोल्डन ट्रायंगल में आपका फर्स्ट हाउस भी शामिल है। और फर्स्ट हाउस का शामिल होने का मतलब है पांचवा घर तो है ही, फर्स्ट हाउस भी शामिल है, 9th हाउस भी शामिल है। फर्स्ट हाउस का मतलब है आपकी सेहत का घर, फर्स्ट हाउस का मतलब है आपके इम्यून सिस्टम का घर, फर्स्ट हाउस का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी का घर, तो आपकी इंटरनल, आपकी ऊर्जा का घर। तो आपके अंदर की एनर्जी में जब इजाफा हो जाएगा ना, तो आप दिल लगा के काम करोगे, आप थकोगे नहीं, आप अपने गोल्स को अचीव करके ही छोड़ोगे, आप अपने टारगेट्स को पूरा करके ही सांस लोगे चैन का। तो ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो कैप्रिकॉर्नियंस का फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, अपने पर्सनैलिटी में बड़ा चेंज करना, अपने अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन पैदा करना, क्लाइंट्स को खींच पाना, लोगों को अपनी तरफ माइल कर पाना, अपनी कम्युनिकेशन से लोगों के दिल जीत लेना, ऐसी कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर उजागर होंगी आइंदा 12 महीने में। तो तैयार रहेगा, बहुत अच्छा फ्यूचर आपका और बेहतरीन तरीके से आगे ही आगे बढ़ते हुए कैप्रिकॉर्नियंस नजर आएंगे। अब अगर हम 60-70 के दूसरे शिकार एक्वेरियस के हवाले से बात करें, कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से बात करें, तो आपके चौथे घर में कल से ये ट्रांजिट होगा। गुरु आपके चौथे घर में आएगा, आपके 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस आपकी वालदा की सेहत का घर है। 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक बैलेंस, आपकी जमीन जायदाद, आपके घर,
आपके पैसों का घर माना जाता है, यानी हर लिहाज से पैसों का फायदा रियल स्टेट के काम में करके उससे फायदा हासिल करना ये आपके लिए मुमकिन रहेगा। आपके गोल्डन ट्रायंगल का पहला घर ये चौथा घर है। चौथा घर भरपूर फायदा देगा। आइंदा 12 महीने यानी मई 2025 तक चौथे घर का एक्टिवेट रहना आपकी वादा की सेहत को अच्छा करेगा, प्लस आपके प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस इसके अंदर इजाफे का बाइस बनेगा। हर लिहाज से पैसा समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आओगे और पहला घर ही आपका छक्के मारने वाला घर आपको मिला है जो भरपूर तरीके से एक्वेरियस को फायदा देता हुआ आइंदा 12 महीने नजर आए। इसके अलावा आपके 8वें घर और आपके 10वें घर, ये दो मजीद घर है जो इस ट्राइंगल को पूरा कर रहे हैं। यानी 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस का, आपके न्यूमरोलॉजी, आपके एस्ट्रोलॉजी, आपके जेमोलॉजी, इस तरह के कोई इल्म को सीखने से भी भरपूर पैसा आप कमा पाओगे। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन का घर है, बड़े चेंजेस का घर है, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। तो ये एक और छक्का मार दिया एक्वेरियस ने कि इनके लिए बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आंदा 12 महीनों में बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे। फिर वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे सोर्सेज ऑफ इनकम, पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो, या कहीं से भी इनको बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा 8वां घर टेंशन डिप्रेशन का घर भी है। 8वां घर इंसल्ट का घर भी है, तकालीफ का घर भी है। ये कब एक्टिव होगा? जब आप मजहब से दूर होंगे। एक्वेरियस जो मजहब को फॉलो नहीं करते, जिनके लिए अल्लाह को याद करने का टाइम नहीं है, जेब में तस्बीह नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, उनके लिए ये घर भी एक्टिव होगा। घर की ये क्वालिटीज भी एक्टिव होगी। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां, आए दिन नई नई परेशानियां। तो एक्वेरियस को तैयार रहना चाहिए। अगर अच्छा देखना है, चेंजेस देखना है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन साथ में अगर इन चीजों से दूर रहना है तो मजहब से रुझान रखना पड़ेगा। जहाँ मजहब को साथ रखा है, जेब में एक तस्बीह रख लो, या अल्लाह या मोहम्मद, तस्बीह हाथ निकालो, बहुत भरपूर फायदा होगा। नमाज की पाबंदी करो, चलो 5 वक्त की नहीं, जितनी भी पढ़ सकते हो उतने पढ़ने की कोशिश करो, फायदा होगा। मेडिटेशन करो, नया रुख अपनी लाइफ में लाओ। मेडिटेशन आपकी किस्मत बदल देती है। मैं कहूँ आपकी मुश्किलात बेशक अल्लाह के हाथ में, कि हमारी तमाम तर मुश्किलात, तकालीफ को कंट्रोल करने वाला वो है। आप जब मेडिटेशन करते हो ना तो ये कंट्रोल आपके हाथ में दे देता है। वो क्या शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये चीज़ है, आपकी रजा क्या, आपकी ख्वाहिश क्या है। तकदीर बनाने से पहले अल्लाह आपसे पूछेगा कि बता तुझे क्या चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा क्या चाहिए, और हम बोलते हैं और वो हमें दे देता है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी लाइफ में। मेडिटेशन में इतना बड़ा पावर है जो कोई समझता नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे आपके ट्राइंगल में आपका 12वां घर भी शामिल होता है। हालांकि ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, लेकिन यहाँ 12वां घर भी शामिल हो रहा है, 10वां घर भी शामिल हो रहा है। यानी ये एक रेक्टेंगल जैसा बनने को आ रहा है। लेकिन ये घरों का फायदा भी आप देखोगे, यानी मीन्स ये कि आपका 10वां घर का एक्टिव होना, आपके जॉब के अंदर प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अपने करियर से रिलेटेड जितनी भी खुशखबरियां उसका सुनना, 12 महीने अच्छा वक्त अपने करियर में देखना, अपने पसंद की फील्ड में काम करना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का को एंजॉय करना, ऐसा मुमकिन बनेगा तमाम एक्वेरियस के लिए। हर लिहाज से 12वां घर का एक्टिव होना ये आपके बैरन के दौरे बनाएगा। बैरन जाके अच्छा पैसा कमा पाना, वहाँ जाके अपना स्टेटस को बिल्डअप करना, वहाँ कारोबार कर पाना, भरपूर पैसा जोड़ पाना। और खर्चे का घर भी है 12वां घर, तो खर्चे भी बढ़ाएगा। याद रखिएगा एक्वेरियस या बुर्ज दल जो खर्चे पे काबू नहीं कर पाए, तो ये कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए बड़ा ही खतरनाक वक्त होगा। खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आमदनी कम लगेगी, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना मुश्किल होगा। कोशिश कीजिएगा इस बर्डन को रोकने की। 12 महीने खर्चे बहुत बढ़ेंगे, बिला वजह के बगैर सोचे समझे खर्चे करने पर आओगे, जो कि आपके लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन गोल्डन ट्रायंगल आपका बड़ा सुपर्ब है, बहुत ज़बरदस्त आपका गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है, तो ये बहुत बड़े बड़े फायदे एक्वेरियस को पहुंचाएगा। बस इनको थोड़ी मेहनत करनी है, मजहब की तरफ रुझान रखना है, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, फलाई काम, साथ साथ हार्ड वर्किंग अपनी भरपूर करनी, जिससे भरपूर फायदा आइंदा 12 महीनों में उठाते ये लोग नजर आएंगे। शनि की ढैया का पहला फेज भी आप गुजार के आ चुके हो, यानी एक बुरा वक्त देख चुके हो, आजमाइशों से भरा, तकालीफ से भरा। आप कमेंट्स में बता सकते हो माजी के चंद सालों में कैसा वक्त गुजरा आपका। एक्वेरियस ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, बड़ी बड़ी परेशानी अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने कारोबार, अपने घर से, अपने फैमिली से, हर जगह इनको परेशानियां फेस करनी पड़ी। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जुपिटर का इनके फेवर में आना, यानी जुपिटर का पूरी तरह से एक रिपेयर मोड से इनकी लाइफ को गुजारना। और सबसे बड़ी बात, रिपेयर मोड से गुजारने से मुराद है कि जो शनि की 6.5 है उसके नेगेटिव असरात को कम से कम करेगा या ख़त्म करेगा। काफ़ी हद तक इसके नेगेटिव असरात आप तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाएगा और जुपिटर इसके अंदर अहम किरदार अदा करेगा। मजहब से जुड़े रहना इंशाल्लाह भरपूर फायदा दिखाएगा और जुपिटर अपना काम करेगा, रिपेयर मोड से लाएगा। जो फाइनेंशियल लॉसेस में उसको फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट करेगा। जहां अपने पैसे लोग लेके भाग गए
उधार दिया वो पैसे लोगों ने वापस नहीं किए, फ्रॉड हुआ, वो सारा पैसा हम नहीं कहते कि वो उन लोगों से वसूल करके देगा, बल्कि उसको रिकवर कर पाओगे। इतना पैसा कमाओगे कि वो पैसे रिकवर करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम पाइसेस लास्ट बुर्ज यानी पाइसेस के हवाले से यानी कि मीन राशि बुर्ज हूत के हवाले से बात करें तो आपके तीसरे घर से यानी कल गुरु जुपिटर आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा। तीसरा घर आपके बहन भाई, और ये याद रखिए वो घर है जो आपके गोल्डन ट्रायंगल का पहला घर होगा। आपके गोल्डन ट्रायंगल का पहला घर है तीसरा घर, यानी आपके बहन भाइयों का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर, यानी आप शहरों का ट्रैवल कर सकते हो, आप अपने ही इलाके में कहीं इधर से उधर बहुत ट्रैवल करते नजर आओगे, या फिर आप अंदरूनी शहर बैरूनी शहर ट्रैवल करते नजर आओगे। इस तरह के भी कुछ हालात बन सकते हैं। तो पाइसियंस का तीसरा घर पूरी तरीके से एक्टिव होना, अपने बहन भाइयों से अच्छे रिलेशंस बना पाना, कोई माजी में लड़ाई झगड़े हुए थे, ज़मीन के तनाज़ात हुए थे, या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम से उसका रिजॉल्व हो जाना, ऐसा कुछ भी होते हुए आइंदा 12 महीने यानी मई 2025 तक इनको नजर आएगा। कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो या करना चाह रहे हो तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करना चाहते हो या पैरानॉर्मल से जुड़ा कोई काम करना चाहते हो, डेटा एंट्री का, फ्रीलांसिंग का, मल्टीमीडिया का, या कोई इस किस्म का काम, कोई वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, यूट्यूबर का काम, कोई भी इस तरह का फ्रीलांसिंग वगैरह का काम करो, भरपूर तरीके से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे, अच्छा पैसा बनाते हुए पाइसियंस नजर आओगे। दूसरा बड़ा घर जो आपके इस गोल्डन ट्रायंगल में आ रहा है वो आपका 11th हाउस। आपका 11th हाउस का एक्टिवेट रहना पूरे 12 महीने मई 2025 तक आपके 11th हाउस का एक्टिवेटेड रहना। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। बहुत खुश नसीब रहेंगे जहाँ ख्वाहिशात की तकमील आ गई ना, वहाँ फिर जॉब हो, कारोबार हो, बैरून मुल्क के पैसे हो, कहीं भी ज़मीन जायदाद हो, हर जगह से खुशखबरियाँ सुनने को मिलती है। तो ख्वाहिशात की तकमील, हर किस्म की ख्वाहिशात को पूरा होते हुए, जो जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरा होता हुआ नहीं देखोगे, तमाम तर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा होते हुए आप लोग देखोगे। हर लिहाज से तरक्की करना, पैसा बना पाना, आपके हाईएस्ट इनकम में, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना, ये भी मुमकिन बनेगा। तो 11th हाउस का एक्टिवेट रहना, ये दूसरा घर है जो भरपूर फायदा आइंदा 12 महीनों में आपको पहुंचाएगा और आपके गोल्डन ट्रायंगल का ये सबसे बड़ा हिस्सा कहलाएगा। आपका तीसरा घर है आपका 7वां घर, ये एक्टिवेट होना, इसका मतलब ये हुआ कि 7वें घर का एक्टिवेट होना जो कि आपके ट्रायंगल को कंप्लीट करता है। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर है। माजी में लड़ाई झगड़े बहुत हुए, गाली गलोम या जो भी वर्ड आप यूज़ करें, यानी कि गाली गलोच वगैरह हुई है, कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत अनबन हो गई है, बहुत बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है, उन मामलात में भी थोड़ी नरमी हो सकती है। अगर आप डाइवोर्स के ख्वाहिशमंद है तो इसमें कामयाबी भी मिलेगी पाइसेंस को, लेकिन अगर आप मामलात को सुलझाना चाहते हैं तो उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। कहने का मतलब कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का अच्छा होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आइंदा 12 महीने बहुत ज़बरदस्त ट्रैक पे, पटरी पे आते हुए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी नजर आएगी। लव लाइफ का भी अच्छा चलना, अच्छी बॉन्डिंग अपने पार्टनर्स के साथ बनना, ये मुमकिन बनेगा। और बात करें कारोबार का, तो कारोबार का भी ये घर है। 7वां घर कारोबार का भी माना जाता है। मीन्स के आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस, वहाँ भी भरपूर पैसा कमा पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। अच्छा पैसा बना पाना, माजी में जो रुकावटें हैं उनका दूर होना, आपके कारोबार से भरपूर पैसा समेट पाना, हर लिहाज से तरक्की कर पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। तेज तरीन तरक्की करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, ग्राफ को ऊपर जाते देखना, अपने कारोबार से अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। तो ये गोल्डन ट्रायंगल बड़ा ज़बरदस्त पाइसेंस के लिए भी बन रहा है, एक्वेरियस की तरह, और भरपूर तरीके से आप पैसा तो कमाओगे लेकिन आपके बाकी के फैक्टर्स भी अच्छे जा रहे हैं। तकरीबन तमाम मामले ज़िंदगी अपने कंट्रोल में रहेंगे। अगर आप मज़हब पे पूरे हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, फलाही काम करते हो, भरपूर तरीके से रिजल्ट्स मिलना आपको कल से ही शुरू हो जाएंगे। 12 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। मई 2025 तक बड़े बड़े चेंजेस स्पाइसेस अपनी ज़िंदगी में देखोगे और अपनी लाइफ को टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से देखोगे। ये जो गोल्डन ट्रायंगल ये बहुत कुछ बदल के आपकी ज़िंदगी में रख देगा। ओवरऑल एक सॉल्यूशन आप तमाम 12 के 12 बुरूज के लिए एंड में बताने जा रहा हूँ। सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, इन चारों सूरतों की तिलावत करना डेली, रोज़ाना, ये भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। दूसरी बात, ख़त्म कुरान करवाना, ये भी बेहतरीन रहेगा। प्लस ये कि अपने घर में कुल का फ्रेम लगाना, जिसमें कुल से शुरू होने वाली जितनी भी सूरतें हैं वो उसमें मौजूद होती हैं, अपने ड्राइंग रूम में, अपने घर में, अपने कमरे में लगाना, ये भरपूर फ़ायदा आपको देंगे। मैंने कहा है कि अगरबत्ती और लोबान का अगर मगरिब के वक्त घर में जो ख़वातीन होती हैं वो अक्सर अगरबत्ती वगैरह जला देती हैं, लेकिन अगर जलाएं तो ये भी काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके घर से, आपकी
दुनिया में से निकाल देंगे, यानी आपकी किस्मत के अंदर से नेगेटिविटी कम होते हुए नजर आएगी। तो पाइसेस को तो खास तौर पे ये करना चाहिए। 12वें नंबर का है, तो जैसे 11वें नंबर के खिलाड़ी की क्या हैसियत होती है टीम में, तो ये 12वें नंबर का खिलाड़ी है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा और ये मेहनत करेगा तो ही आगे आएगा। जितना हार्ड वर्किंग करेगा उतना ही इसको फायदा मिलेगा। जितना ये लेजी होके कंफर्ट जोन में चला गया उतने इसके सारे रास्ते, गोल्डन अपॉर्चुनिटी सब कुछ बंद हो जाएंगे। तो आपको ये कुछ हल बता दिए जिससे करने के बाद आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे मिलेंगे। आप काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे। पॉजिटिव एनर्जीज और आपके सैयारों का पॉजिटिव हो जाना, आपके प्लैनेट्स का आपका भरपूर साथ देना, ये आपके लिए मुमकिन बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि इल्मी स्टूडियो और ज़ोडिक स्टूडियो पर भी मजीद वीडियोस तमाम ज़ोडिक साइन की आ गई हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाकर अपनी वीडियोस देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।